नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जो पहले लोगों से कहती थी हमसे दूसरों के शेयर खरीद लीजिए, लेकिन आज ये कंपनी खुद ले आई है अपना आईपीओ। इसके साथ ही कंपनी के मार्केटिंग विजन में भी एक डिफरेंस आ गया है। अब कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अपने भी शेयर बेचने जा रही है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं ग्रो ऐप की। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रो की शुरुआत से कैसे कंपनी ने शुरुआत करके इन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, और अगर आप आईपीओ लेने जा रहे हैं तो क्या लाभ और हानि संभावित है। साथ ही आपसे आग्रह है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बढ़िया सा कमेंट कर ही दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करना भी ना भूलें। किसी दौर में निवेश को सिर्फ अमीरों का खेल समझा जाता था, लेकिन अब वह दौर बदल चुका है, क्योंकि एक ऐप के जरिए पूरे देश को सिखा दिया है कि निवेश कितना आसान है और कितनी आसानी से निवेश को किया जा सकता है। और इस ऐप का नाम है ग्रो ऐप, जिसने निवेश का तरीका तक बदल दिया है। अब निवेश शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच चुका है। कई ग्रामीण युवा भी निवेश कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट से लेकर डिबेंचर्स तक। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रो ऐप की। ग्रो की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। 4 दोस्तों ने एक छोटे से कमरे में शुरू किया एक बड़ा सपना। इन दोस्तों में ललित केसरे, हर्ष जैन, ईश्वर बाला सुब्रमण्यम और नया सिंह शामिल थे, जो पहले किसी समय में फ्लिपकार्ट में काम करते थे और सोच रहे थे अगर ऑनलाइन शॉपिंग इतनी आसान है तो निवेश करना क्यों कठिन है। निवेश को आसान करने और हर किसी की एक्सेस में लाने के लिए इन्होंने शुरुआत की ग्रो ऐप की। और इसी छोटे से कमरे में शुरुआत हुई ग्रो की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो निवेश को हर भारतीय के लिए सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने का सपना लेकर बाजार में उतारा गया। ग्रो ऐप की शुरुआत बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड की फ्लैगशिप में हुई और यही आज पेरेंट्स कंपनी है। शुरुआत में ग्रो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म था। कुछ क्लिक के साथ ही एसआईपी की शुरुआत की जा सकती थी। ना एजेंट, ना पेपर वर्क और ना ही कोई झंझट। अपने मोबाइल से आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ऑप्शन ग्रो द्वारा पहली बार भारत में दिया गया। धीरे धीरे ग्रो बना युवाओं का फाइनेंस पार्टनर, जहां निवेश अब डर नहीं बल्कि एक आदत बन गई थी। युवाओं की इसी आदत का फायदा उठाते हुए ग्रो ने अब म्यूचुअल फंड, एसआईपी से आगे बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया। साल 2020 में कोरोना के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन हो चुका था। लोग मोबाइल पर कमाई का नया जरिया ढूंढ रहे थे। उसी दौर में ग्रो ने शुरुआत की स्टॉक ट्रेडिंग की। स्टॉक ट्रेडिंग की शुरुआत के लिए ग्रो ने लॉन्च किया स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां यूजर सस्ते ब्रोकरेज पर ट्रेड कर सकते थे। ऊपर से ऐप इंस्टॉल करने पर ढेरों इनाम दिए जाते थे। इसके साथ कई बेनिफिट्स और फिल्म हॉल की टिकटें तक मुफ्त मिलती थी। कुछ ही महीनों में ग्रो ने लाखों नए यूजर जोड़ लिए और यहीं से शुरू हुई ग्रो की ग्रोथ की कहानी और उसकी असली उड़ान की कहानी। 2023 में ग्रो ने डूबते हुए इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को अधिकृत कर लिया। इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण के साथ उसको करोड़ों यूजर मिल गए। आप यूं भी कह सकते हैं कि इंडिया बुल्स के करोड़ों निवेशक अब ग्रो के साथ हो चुके थे और खुद का ग्रो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया। 2025 तक आते आते ग्रो बन गया भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। वर्तमान समय में 1,29,00,000 एक्टिव एनएससी यूजर्स के साथ ग्रो एनएससी पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसका मार्केट शेयर एनएससी के कुल मार्केट का 26.26% है और इसकी मार्केट वैल्यूएशन 62,000 करोड़ की हो चुकी है। महज कुछ हजार रुपए में की गई शुरुआत एक दशक के भीतर 62,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है और यही ग्रो की असली वैल्यूएशन है। अब ग्रो लेकर आया है अपना आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से होगी, जो 7 नवंबर तक खुला रहेगा। ग्रो ने अपना प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर रखा है और इश्यू साइज 6,632 करोड़ के लगभग है, जिसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1,060 करोड़ फ्रेश इश्यू है, वहीं 5,572 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। महज एक दशक के अंतराल में जीरो से हीरो बनी इस कंपनी का आईपीओ लेने के लिए आप उत्सुक है, तो ऐसे में हम आपके इसके लाभ और हानि भी बता देते हैं। ग्रो ऐप का आईपीओ लेने का फायदा यह है कि मजबूत यूजर बेस है। एनएससी पर लगभग 1.29 करोड़ एक्टिव क्लाइंट यूजर है, जो कुल का 26.26% है और ये एनएससी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। ऐसे में मजबूत यूजर बेस के सहारे इस कंपनी के भविष्य में ग्रो करने के चांस अधिक है, जिसके कारण शेयरों में कुछ ही समय में उछाल देखने को मिल सकता है। तेजी से ग्रोथ कर रही है कंपनी, क्योंकि एक दशक पहले ही इस कंपनी की शुरुआत हुई। वहीं अगर इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें तो अब 5 साल ही हुए हैं। पिछले 3 सालों में 100% से अधिक यूजर ग्रोथ हुआ है और राजस्व में भी कई गुना वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच के
साथ ये कंपनी एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेहद सरल अनुभव देती है, जिसके कारण यूजर की संख्या में बढ़ावे के साथ राजस्व में भी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। कंपनी कई विविध बिजनेस मॉडल यूज कर रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड के साथ लोन देना और इंश्योरेंस जैसी सेवा देना सम्मिलित है। ब्रांड ट्रस्ट और यूथ कनेक्ट पर भी कंपनी का पूरा फोकस है, जिसके कारण ग्रो निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। खासतौर से एनएससी की बात की जाए तो एनएससी पर यही कारण है कि एनएससी पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो कंपनी जो आईपीओ लेकर आई है उसमें फ्रेश सेल की बजाय ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल अधिक है। कंपनी के कुल आईपीओ 6432 करोड़ में से 5572, जो लगभग 85% हो जाता है, वो पुराने निवेशकों द्वारा अपना हिस्सा बेचा जा रहा है। यानी कंपनी को बहुत कम नया पैसा मिलेगा और पुराने निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है। कंपनी द्वारा स्वयं की वैल्यूएशन 62,000 करोड़ के आसपास की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कंपनी द्वारा की गई वैल्यूएशन मार्केट प्राइस के मुकाबले में अधिक है, जिससे लिस्टिंग गेन अनिश्चित हो सकता है। यानी लिस्टिंग के समय शेयर का प्राइस 95 से नीचे भी हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क हो सकती है, क्योंकि कंपनी महज एक दशक ही पुरानी है। सेबी और फिनटेक नीतियों में बदलाव के कारण कारोबार को प्रभावित किया जा सकता है। कंपनी की मार्केट पर निर्भरता अधिक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम घटने पर राजस्व पर सीधा असर पड़ सकता है। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर बिटकॉइन या सोने चांदी के भाव में उछाल आएगा तो उस समय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों की संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण इसका राजस्व पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। पिछले एक दशक में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कई कंपनियां आई है, जिसमें जेरोदा, एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसे दिग्गज लगातार इसे चुनौती पेश कर रहे हैं। यूजर बेस के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की रैंकिंग देखी जाए तो फिर ग्रो के बाद जेरोदा, एंजल वन और उसके बाद अपस्टॉक्स है, जिनसे प्रतिस्पर्धा भी मिल रही है। हालांकि निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि कंपनी के लिए ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि पिछले एक दशक में कंपनी ने न सिर्फ ग्रोथ की है बल्कि इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके कारण कंपनी का विजन भी विशाल है। इस विशाल विजन का फायदा निवेशकों को होने के आसार अधिक है। ग्रो की कहानी न सिर्फ ग्रो की सफलता को व्यक्त करती है बल्कि ये भारत में स्टार्टअप की कहानी को भी व्यक्त करती है। महज एक दशक पहले शुरू हुई कंपनी कैसे एनएससी पर यूजर बेस के कारण नंबर 1 और सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, भारत के करोड़ों निवेशकों का चेहरा बन गई है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए फिनटेक की ये कंपनी बेहतर हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को कई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और ये भी एक स्टार्टअप है, जिसके कारण इसको भी बेनिफिट दिया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा कंपनी को फायदा दिया जाएगा, ये कंपनी के लिए एक भावनात्मक पहलू है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में फायदा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। किंतु अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कंपनी द्वारा खुद का वैल्यूएशन बहुत ऊंचा किया गया है। ग्रो की कहानी एक तरफ सफलता की कहानी दर्शाती है, वहीं यह भी बताती है कि कैसे भारत में नए स्टार्टअप तेजी से बुलंदी को छू रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं और 4 दोस्तों का ये स्टार्टअप आज कैसे करोड़ों ग्राहकों का सपना बन गया है। तो दोस्तों, ये थी ग्रो की असली कहानी, असली उड़ान और आईपीओ की पूरी जानकारी। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, निवेश करने जा रहे हैं तो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करें और अपने विवेक के अनुसार ही निवेश करें। कंपनी के फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान से देखें और उसके बाद ही निवेश करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।